आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चार्ज। इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। चार्ज, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन हम एक बार हिंदी में भी देखते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करता है। इसका क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का? जो चार्ज है, जो आवेश है, वो किसी भी पदार्थ का या किसी भी मैटर का एक गुण है, उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करता है, उसको फील करता है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं लोहे का या आयरन का, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रबर या प्लास्टिक का। जैसा कि हम जानते हैं, लोहे या आयरन के वायर में जो करंट है वो इजीली फ्लो होता है, या उसमें जो चार्ज होता है वो इजीली फ्लो होता है। इसके अपोजिट जो रबर है या जो प्लास्टिक है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये दोनों पदार्थ का अपना अपना एक गुण है जो हमें क्या बताते हैं, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ये डेफिनेशन क्या कहती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनों के प्रति इकाई समय में प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम एक बार देखते हैं। Q बराबर I इंटू टी और I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पर जो है Q बराबर चार्ज मतलब आवेश जिसका मात्रक कूलाम, I बराबर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मात्रक एम्पियर, T बराबर समय टाइम जिसका मात्रक सेकंड है। यहाँ पर सारी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के जो मात्रक लिए गए हैं, जो यूनिट ली गई है, वो ऐसा ही सिस्टम में ली गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओरिजिन ऑफ चार्ज या आवेश की उत्पत्ति। इस टॉपिक में हम देखेंगे किसी भी बॉडी में चार्ज या आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है किसी भी बॉडी में जो चार्ज है, जो आवेश है, वो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पैदा होता है। यहाँ पर एक्सेस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है। इसकी डेफिनेशन हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी भी पिंड में आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी या उसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, जो अभी हमने देखा। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम 3 डायग्राम की हेल्प लेते हैं, जिसमें पहला डायग्राम NP इक्वल टू NE। यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, NP जो है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या, NE जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। NP बराबर NE मतलब इस बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोनों समान है। तो इस तरह की बॉडी को हम न्यूट्रल या उदासीन कहेंगे। नेक्स्ट बॉडी हम देखते हैं, NP इज़ ग्रेटर देन NE। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा है, तो ऐसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। NP मतलब प्रोटॉन, और हम सब जानते हैं प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, NP इज़ लेस देन NE। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से कम है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो ऐसी बॉडी को हम नेगेटिवली या ऋणात्मक बॉडी कहेंगे। इन तीनों एग्जाम्पल को आगे स्टेप वाइज स्टेप हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है। जैसे मैंने पहली बॉडी को NP इक्वल टू NE इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। एक बार हम इसको पढ़ भी लेते हैं। इन दिस बॉडी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो दिस बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। जो मैंने अभी पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए भी बोला, इसको हिंदी में भी लिख रखा है। इस पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के समान है या बराबर है, जिसके कारण हम इस बॉडी को क्या कहेंगे? उदासीन बॉडी या उदासीन पिंड। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट बॉडी को भी एक्सप्लेन कर रखा है। NP इज ग्रेटर देन NE। सेकेंड बॉडी में हमने देखा था प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा है, तो इसको भी जो एक्सप्लेन कर रखा था वही लिख रखा है। देखिए, इन दिस बॉडी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज
and electron carries negative charge. So in this body, positive charge carriers is greater than negative charge carriers, so it is called positively charged body. वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। सेम डेफिनेशन या सेम एक्सप्लेन मैंने हिंदी में भी कर रखा है। इस पिंड में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होने के कारण पिंड धनात्मक आवेशित पिंड कहलाएगा। सिमिलरली थर्ड बॉडी को भी यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, Np is less than Ne. In this body the number of electron is greater than number of proton, so this body is called negatively charged body. Similarly बिल्कुल जो उस एग्जाम्पल में तीनों डायग्राम में हो रहा है वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। इस पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा होने के कारण यह पिंड ऋणात्मक आवेशित पिंड कहलाएगा। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरफ ग्रेटर देन का साइन है, अगर प्रोटॉन के तरफ ग्रेटर देन का साइन है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम उस पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पर ग्रेटर देन का साइन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है मतलब नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा है तो हम उसे ऋणात्मक या नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। और अगर दोनों की संख्या बराबर है तो ऐसी बॉडी न्यूट्रल या उदासीन बॉडी या पिंड कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी से हम चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं यूनिट। इसका मात्रक क्या होता है, चार्ज का या आवेश का मात्रक क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट हम देखते हैं। वही इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला Q इक्वल्स टू IT या I बराबर Q/T। Q बराबर IT के अकॉर्डिंग I जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा है, और हम जानते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और टाइम का मात्रक या यूनिट होती है सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम यहाँ बोलते हैं कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे हिंदी में भी लिख रखा है एम्पियर सेकंड और कूलाम। नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं CGS यूनिट। इसकी CGS यूनिट जो होती है वो होती है ESU। E मतलब इलेक्ट्रो, S मतलब स्टैटिक और U मतलब यूनिट। इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं SI यूनिट और CGS यूनिट में रिलेशन या संबंध। 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज होता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डायमेंशन या विमा सूत्र। A1 T1 Q इक्वल टू IT फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसकी डायमेंशन निकाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आवेश जो है एक अदिश राशि होती है या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज या आवेश के प्रकार। जैसा कि हम देख सकते हैं आवेश जो है, चार्ज जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 2 लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड 2 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका? 2 एक समान आवेश, एक जैसे आवेश, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। और 2 असमान मतलब अपोजिट चार्ज या अपोजिट आवेश जो होंगे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। यहाँ पर सिमिलर या एक समान आवेश या तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो हम और अच्छी तरह समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल में 3 डायग्राम की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं 2 सिमिलर पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हैं और रिपेल होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली उसके पास में 2 सिमिलर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे से दूर जाते हुए रिपल्सिव या प्रतिकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली थर्ड डायग्राम में देखते हैं 2 असमान आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव। जब 2 असमान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन दोनों में आकर्षण या अट्रैक्शन होता है, जो हम तीसरे डायग्राम में देख सकते हैं।